भाई बिहार के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप खुद ही देख लो। आज हम आर्ट एंड कल्चर का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप एक बार रिव्यू पूरा वीडियो देख के बताना कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी लेवल का न रहने वाला है, इससे अलग नहीं जाने वाला। चलिए बिना देरी किए हुए सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, फिल्म लगान के गीतकार कौन थे? तो वो थे जावेद अख्तर। अगला है, हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं कौन? सुमित्रा नंदन पंत जी। नेक्स्ट है, तामसो मां ज्योतिर्गम्य, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? ऋग्वेद से ली गई है। कोणार्क मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। बालू की भव्य आकृति निर्माण में कौन प्रसिद्ध है? तो सुदर्शन पटनायक जी प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में। अच्छा, अगला है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व हिंदी के बाद सबसे अधिक है? तो वो होगा बंगला। इड इड शब्द का मतलब क्या होता है? आत्ममोह। अगला है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर स्थित कहाँ पे है? मदुरई में, जो तमिलनाडु में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिल्लियां होती है? 24। किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर है? वो अरुणाचल प्रदेश। फर्स्ट नंबर वाला कमेंट सेक्शन में बताना। कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो वो उत्तर प्रदेश में। आप आइए 15 नंबर क्वेश्चन के पास। भारत का पहला राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? वो हो जाएगा गंगूबाई हंगल। कौन कौन होंगे? गंगूबाई हंगल। अगला है, कोलावेरी गीत जो YouTube पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा में है? तो ये तमिल भाषा में है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो 4 शेर वाला जो चिन्ह है सारनाथ से उठाया गया वो है। अगला क्वेश्चन है, हरि प्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? वो बांसुरी बजाते थे। आर के लक्ष्मण प्रसिद्ध है किस लिए? कार्टूनिस्ट के लिए। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है कहाँ का? पुरी का। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ेंगे। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? हेलेन केलर से के जीवन से। दीपावली प्रकाश का त्योहार निर्माण दिन मतलब किसके निर्माण के दिन मनाया जाता है? भगवान महावीर के निर्माण के दिन जो है सो निर्वाण मंडल, जब मोक्ष वो प्राप्त किए थे। अगला, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने तिल्लियां? 24। अगला है कि किस दिन जो है सो राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता? तो भाई 15 अगस्त को होता है, 26 जनवरी को भी होता है और 2 अक्टूबर के भी होता है, लेकिन आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर। ये सिर्फ स्कूल वगैरह में छुट्टी मिलता है, राष्ट्रीय छुट्टी नहीं है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? ठीक है, तो ये है ग्रेगोरियन कैलेंडर पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ आइए। मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका केरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है संस्था समाचार पत्रों का प्रसार सर्टिफिकेशन प्रमाणन देती है? तो वो देती है एबीसी संस्था। अगला, लोकप्रिय गायक जगजीत सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो संगीत शैली से जुड़े हुए थे किससे? तो गजल से जुड़े हुए थे। ठीक है दोस्त, आगे, निम्न में से कौन मंदिर कला को शिवालय के नाम से भी जाना जाता है? किस मंदिर को? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर सूर्य मंदिर। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। अगला, राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होगा? चैत्र। कौन होगा? चैत्र। अगला, राष्ट्रीय गीत उपन्यास से लिया गया किस उपन्यास से? तो आनंद मठ से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आनंद मठ। भारत में पहली बोलती फिल्म का क्या नाम था? वो नाम था आलम आरा। क्या नाम था? आलम आरा। अगला क्वेश्चन आइए,
हाँ, लास्ट सफर को चित्रित कौन किए थे? लियोनार्डो दी विंसी। कौन किए थे? लियोनार्डो दी विंसी। सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वो स्पेन का है। अगला, राष्ट्रीय गान किसने रचा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रीय गान है भाई, सॉरी राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गान हो जाएगा आपका ये रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने राष्ट्रीय गीत की रचना करी थी। अगला, राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, बिल्कुल। 10म ग्रंथ के लेखक थे, बिल्कुल। और खालसा पंथ के संस्थापक थे। इनमें से सभी ऑप्शंस आपका राइट आंसर होगा। अगला, कथकली नृत्य शैली किस राज्य की है? तो ये हो जाएगा केरल की। अगला, वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है वो किसके द्वारा रचा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्त। अगला है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ये तमिलनाडु का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे? तो वो थे त्रावणकोर से जुड़े हुए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत है, सही नहीं, गलत है। तो ये आपका भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई 2-3 में है, ये सही है। 24 तिल्लियां होती है, सही है। लौरिया नंदगढ़ से सिंह में, ये पॉइंट गलत है। राष्ट्रीय धुन बजाने में 52 सेकंड लगते हैं, ये भी सही था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब अगला, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू हो जाएगा आपका असम का लोक नृत्य। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। पाथिर पंचाली किसके द्वारा जो है निर्देशित किया गया है? सत्यजीत रे के द्वारा। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो इसके चित्रकार थे कौन? राजा रवि वर्मा। अगला, जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंध रखता है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर तमिलनाडु। आप चलेंगे 52 नंबर क्वेश्चन के पास। तो 52 नंबर में कौन सा स्थान जहां पर ब्रह्मा मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? वो हो जाएगा आपका राइट आंसर पुष्कर। अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं। किसको बजाने के लिए? तो अमजद अली खान सरोद वादक थे। क्या थे? सरोद वादक थे। अगला पॉइंट, यहाँ भारत एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। कहाँ पे? कहाँ पे की जाती है भाई? आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। आगे बढ़ेंगे अगला पॉइंट, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। अच्छा, चैत्र प्रायः पड़ता है, लेकिन वो इंग्लिश में किस मंथ में पड़ता है, किस डेट को? 22 मार्च को पड़ता है। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, सत्यजीत रे जी द्वारा निर्देशित चलचित्र मतलब फिल्म कौन सा था? वो था पाथिर पंचाले। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? वो कलकत्ता में स्थित। आपका 59 नंबर, सबसे सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? वो थी देविका रानी। अच्छा, अगला क्वेश्चन, वह लेखिका जिनका जन्म बिहार में हुआ था कौन थे? फणीश्वर नाथ रेणु थे। कौन थे? फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन है, वह हिंदी साहित्य के लिए प्रसिद्ध आलोचक कौन थे? वो थे नामवर सिंह थे। कौन थे? नामवर सिंह थे। बिस्मिल्लाह खां किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, कौन सी गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुई थी? वो थी ठुमरी। ठीक है, ठुमरी शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुई। गंभीरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गंभीरा बंगाल में सबसे गंभीर जो है ना, गंभीरा नाच होता है। अगला, पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। यहाँ पे झारखंड रहेगा तो भाई झारखंड भी हो जाएगा। ठीक है। अगला, धमाल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। रण आप कनेक्ट कर सकते हैं कच्छ के रण से। ठीक है। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है?
कर्नाटक से। ठीक है, अगला, गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? जैसलमेर। कौन होगा? जैसलमेर। अगला, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित हैं? वो हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। 71 नंबर, पंडित रविशंकर का संबंध किस वादन से है? वो हो जाएगा इनका सितार वादन से। पंडित रविशंकर सितार वादन। अमजद अली खां क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है? सुंदर लेखन। क्या होता है? सुंदर लेखन। राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में। कौन सा भारत का राष्ट्रीय गीत है? तो आपका गीत कौन सा होगा? वंदे मातरम। अगला है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। एकदम राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा मोर। अब आएंगे ऊपर वाले क्वेश्चन में, दुराई स्वामी अयंगर क्या बजाते थे? दुराई स्वामी अयंगर क्या बजाते थे भाई? बीना बजाते थे। भरतनाट्यम की शुरुआत कहाँ से हुई? तमिलनाडु से। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा आपका राइट आंसर केरल। गालिब कौन थे? एक कवि थे। चांद मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। किस शहर को गुलाबी शहर कहा गया है? जयपुर को। अच्छा, लास्ट सफर किस प्रसिद्ध रिनेसांस चित्रकारी के लिए है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर लियोनार्डो दा विंसी। देखो भाई, फ्रीक्वेंसी देखो क्वेश्चन रिपीटेशन का, भले अलग अलग एग्जाम में है, अलग बात है। बाकी सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंध है? तो असम से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। आइए, यहाँ पे देखिए, निम्न हस्तियों पर विचार करें। आप पूछा क्या है? थिएटर से जुड़ी हस्तियां। नसीरुद्दीन शाह थिएटर करते थे, गिरीश कर्नाड करते थे, मकरंद देशपांडे करते थे, डॉली ठाकुर करते थे। देखियो, इसमें से उपयुक्त में से सभी आपका आंसर राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में कौन शामिल नहीं है? यहाँ आपका हो जाएगा रमन, संकीर्तन, योरुआ, ये तीनों शामिल है, जबकि आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहू, ये शामिल नहीं है। अगला, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास क्या होता है? चैत्र होता है। देखो भाई, ये सब साधारण क्वेश्चन है जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट नहीं जानते हैं, तो ये वीडियो को स्किप करके आप अपना ही नुकसान करोगे। वीडियो को एक बार शेयर भी कर देना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में है। अगला, विश्व प्रसिद्ध गया शहर जो है पिंडदान किस नदी के किनारे है? फल्गु नदी के किनारे। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? देखो फ्रीक्वेंसी भाई। अच्छा, लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? लोक नर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक नर्तक कहते हैं। आइए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। कौन सा होगा? राइट आंसर बाघ। नचिकेता ने प्रथम बार क्या मांगा था? नचिकेता ने कहा था कि आत्मा की जानकारी मुझे चाहिए। अगला है कि रक्षाबंधन का त्योहार सावन के किस तिथि को मनाया जाता है? ये पूर्णिमा को मनाया जाता है। अच्छा, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये आपका कहाँ आयोजित किया जाता है? अजमेर में। अच्छा, ब्लैक पेगोडा के नाम से कौन जाना जाता है? कोणार्क मंदिर जाना जाता है। कहाँ स्थित है? कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा, राष्ट्रीय फूल जो है भारत का वो क्या है? देखो फ्रीक्वेंसी, कमल। अगला, पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? देखो तीसरी बार क्वेश्चन है। कौन से? सितार वादक थे। अच्छा, अब चलेंगे 99 नंबर। एकदम शॉर्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है भाई, और वीडियो को शेयर कर देना है। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? ये थी झांसी की रानी। ठीक है। अच्छा, अब आ जाइएंगे टीचर वाले क्वेश्चन की तरफ। जो बिहार के संगीत वाले टीचर की परीक्षा हुई थी वो क्वेश्चन है। राग यमन का वादी स्वर क्या है? ग होगा। ठीक है, इसको स्किप करते हैं ना, अपने एग्जाम में तो ये पूछने वाले हैं नहीं, स्किप करते हैं।
फिर से शुरू करते हैं भाई। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर आलम आरा। कौन होगा? आलम आरा। ठीक है। अगला, राष्ट्रीय गान को पूर्णतः रूपांतरण को बजाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड लगता है। ठीक है। अगला, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये आपका हो जाएगा विल ऑफ डेमोक्रेसी, विल ऑफ द लॉ, विल ऑफ द वायलेंस, विल। अरे भाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा विल ऑफ द लॉ। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब अगला, यहाँ पे आपका 260 नंबर में मिलान करना है। तो संबंध तथ्यों का जो है सो बिहार के कला शिल्प से मधुबनी चित्रकारी मिथिला महिला कलाकार से होगा। तो आप ऑप्शन में आ जाइए। देखिए ए का 3 कहाँ पे है? ए का 3 एक ही ऑप्शन में है, मार के आगे बढ़ेंगे। बाकी आप मिलान भी कर सकते हैं। ठीक है। मंजूषा कला जो है सो अंग प्रदेश का लोक कला है। और क्या कहते हैं, पत्थर काटी जो है ना, कारीगर के पत्थर काम करते हैं, वो जो है उनको कहा जाता है। टिकुली कला, कारीगर पिघले कांच का उपयोग करके काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। देखो भाई, फ्रीक्वेंसी देख रहे हो ना पूछने का? रेपिटेशन। नृत्य शैली केरल में नहीं स्थित है। तो यहाँ पे हो जाएगा कथकली, कोडियाट्टम, मोहिनीअट्टम केरल का, जबकि तमिलनाडु का है आपका भरतनाट्यम। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका भरतनाट्यम। आगे बढ़ेंगे भाई। अगला है पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई किससे संबंधित है? तीजन बाई जो है ना, गायन शैली से संबंध रखते हैं। कंबाला, कंबाला क्या है? भैंसों की दौड़ है। कंबाला क्या है? भैंसों की दौड़। कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते थे? तो ये लता मंगेशकर जी को। कुमार गंधर्व संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, मालव लोक धुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। अगला, कौन सा चित्र जो है लियोनार्डो विंसी के द्वारा नहीं बनाया गया है? अच्छा, लास्ट सफर बनाया गया था, मोनालिसा बनाया गया था, वर्जिन ऑफ रॉक्स बनाया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ना लास्ट जजमेंट। अगला, अच्छा, भारत में पंच तीर्थ का संबंध किससे है? भारत में पंच तीर्थ किससे संबंधित है? सामाजिक समावेश से संबंध है। अगला, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सहिष्णुता। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्त। लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? देखो, लगनी राग तो लगन से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर डी, विवाह के अवसर पर। अच्छा, बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है भाई? शहनाई वादक। कौन थे? शहनाई वादक थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला, आपका पंजाबी भाषा की लिपि क्या थी? तो वो गुरुमुखी लिपि। भाषा पंजाबी लेकिन लिपि गुरुमुखी। अगला, बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन थे? वो थे उमंग कुमार। कौन थे? उमंग कुमार थे। कौन थे? उमंग कुमार। अगला, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक किस शहर में है? युद्ध स्मारक जो है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला, लगनी राग किस अवसर? देखो, फ्रीक्वेंसी पूछने का रेपिटेशन देख रहे हो ना आप? सेशन को भी शेयर करते जाना। फाग राग के गीतों की रचना किसने करी थी? वो करे थे नवल किशोर सिंह ने। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। चलिए भैया, आगे बढ़ेंगे। शहनाई वादन से संबंधित है। अगला है आपका, अब बस 2 मिनट का सेशन और है भाई। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत किसने करी थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। ठीक है। अगला, मधुबनी लोक अच्छा, पंडित बिरजू महाराज, छूट रहा था ना। पंडित बिरजू महाराज जो जी थे वो किससे संबंधित थे? कथक नृत्य से संबंधित। अच्छा, सरहुल पर्व कौन मनाते थे? तो मुंडा जनजाति के लोग मनाते थे। अगला, मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य का लोकप्रिय है?
बिहार का। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने करी? भाई मोहम्मद इकबाल ने करी, बीवीआई है। इन्होंने जो है ना सबसे पहले पाकिस्तान को ट्रांसफर जाने वाले थे यहाँ से, तो यही थे। ठीक है। अगला, सबसे बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले अभिनेता कौन थे? वो थे शॉन कॉर्नी। कौन थे? शॉन कॉर्नी। अगला, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? वो कदम्ब पेड़ की पूजा करते हैं। आगे की बात करेंगे 286 नंबर। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित। हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? विमल पटेल थे। अच्छा, रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है किस राज्य में? बिहार में। अच्छा, आगे की बात करेंगे। दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है, क्या कहलाता है? एकल्चरेशन कहलाता है। ठीक है। आगे, दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है? दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? माउंट आबू पर। भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है क्या? नहीं, कोई भी नहीं है। भारत का अपना कोई सेकुलर देश के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पे कोई धर्म की विशेषता नहीं है। उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन है, जिसे हाल ही में चौथा विश्व विविधता स्थल घोषित किया गया है। वो किस जिले में स्थित है? तो कोरापुट जिले में स्थित है। अगला, खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित होता है? जम्मू कश्मीर में। अगला, मल्लिका साराभाई संबंधित हैं? वो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। आपको बताना है कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। ये 2024 में टीआरई में पूछा गया। अच्छा, शोभा रिगप्पा शोभा रिगप्पा क्या है? ये एक आपका जो है सो हिमालय पारंपरिक नृत्य, मेघालय की जनजातियां या हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति। अच्छा, जाट जटिन लोक नृत्य जो कहाँ से संबंधित है? वो बिहार से संबंधित। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का लोक नृत्य है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? वो आपका लगता है सोनपुर मेला। कहाँ लगता है जी? सोनपुर में। अच्छा, अगला है, पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? तो ये पितृपक्ष मेला गया बिहार में लगता है। आगे की बात करेंगे, समा चकेवा लोक नाट्य संबंध किस राज्य से है? तो आपका बिहार हो जाएगा। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? केरल। अगला, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो आपका हो जाएगा मयूर। यहाँ पे मोर लिखा हुआ, ये मयूर, बात लिखी है। आगे बढ़ेंगे, हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर नागरिकों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग बनाना। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? लिंगराज मंदिर जो है ना भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में स्थित है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन गुजरात का लोक नृत्य है? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर गरबा। बाकी मणिपुरी है, मणिपुर का, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का, कथकली यूपी का है भाई, उत्तर प्रदेश का। अगला, मथुरा कला विश्वविद्यालय की मूर्तियां जो ईसाई युग की प्रारंभिक शताब्दी में विकसित हुई है, वो आपका हो जाएगा कौन सा? संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट या लाल बलुआ पत्थर? लाल बलुआ पत्थर आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष महाकुंभ मेले को यूनेस्को का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई है? कब दी गई है भाई? 2017 में। ठीक है, आगे बात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका चित्रगुप्त पूजा, कमल दावत पूजा बिल्कुल सही है। छठ पूजा, माँ पार्वती, अरे भाई यहाँ तो सूर्य देव की पूजा होती है ना।
तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जानकी माता माँ सीता की पूजा होती है, बसंत पंचमी में सूर्य देव की पूजा होती है। बाकी आपको सेशन कैसा लगा दोस्त, एक बार कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पांस देना। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज और सब्जेक्ट वाइज पूरा वन शॉट डालने वाले हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।